और उनका जो नाम है पूतना। इधर जब कंस को पता चला, कंस ने कि मेरा काल गोकुल में पल रहा है, सभी राक्षसों को बुलाया। तब तक वहां पर पूतना पहुंची और कहने लगी, भैया किसी को जाने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं जाऊंगी अपने स्तनों पर जहर लगा करके, और मैं अपना दुग्ध पान कराऊंगी, और लाला को मैं तुम्हारे शत्रु को सीधे स्वर्ग पहुंचा दूं, यानी नरक लोक को पहुंचा दूंगी। लेकिन ये क्या पता था, जिसके लिए हम बुरा सोचते हैं उससे पहले हमारा बुरा हो जाता, यानी हम जिसके लिए गड्ढे खोदेंगे वो हमसे पहले नहीं गिरेगा, हम खुद गिरेंगे। आज पूतना मथुरा से चल के ब्रज में आई, यानी गोकुल में आ गई। और जब गोकुल में आई, आज नंद भवन के चारों तरफ बड़ा मेला लगा हुआ था, भीड़ थी, सारे ब्रजवासी एकत्रित थे। अब पूतना ने सोचा, अगर मैं ऐसे बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांतों को लेके जाऊंगी तो हल्ला मच जाएगा और मुझे कोई जाने नहीं देगा। आज पूतना ने सोचा, विचार किया और एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। इतनी सुंदर बन गई कि स्वर्ग लोक से उतरकर मोहिनी आई है। इतना सुंदर रूप बनाया और लंबा सा घुंघटा लगाया और पायलों को छनकाती हुई सीधे नंद भवन में प्रवेश करने लगी। जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, दो चार सखी वहां पर खड़ी थी और कहने लगी, सखी अरे बहन देखो, ये जो सखी आई है कितनी सुंदर है, कितना सुंदर मुखड़ा है, कितना प्यारा इसका स्वरूप है। दूसरी सखी कहती है, तुमको पता नहीं है, ये शायद नंद रानी की सहेली होगी। जैसे इस बात को बोले, तुरंत सखी मन में विचार करने लगी, सही कह रही हो बहन, क्योंकि नंद रानी इतनी सुंदर है तो इतनी ही सुंदर उनकी सहेली होगी। और पूतना मुस्कुराती हुई देखती हुई ब्रजवासियों को ठाकुर जी के पास धीरे धीरे पहुंच रही है। ठाकुर जी ने सोचा, अभी हमारा जन्म हुआ है, अभी हमारे प्रति लोग खुशी मना रहे हैं, और देखो मुझे मारने के लिए मेरी मौसी आ गई। जैसे इस बात को मन में सोचा ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। कहने लगे, ठाकुर जी का मुस्कुराना ये बताना चाह रहा है कि मैं अभी 7 दिवस का भी पूरा नहीं हो पाया, और मुझे मारने के लिए जो दर्जा मुझे माता यशोदा को देनी चाहिए थी, आज वो पदवी मैं पूतना मौसी को प्राप्त करूंगा। यानी जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद बच्चे का माँ के आंचल का दुग्ध पान करता है, तभी माँ का दर्जा उसके प्राप्त होता है। लेकिन आज छोटे से नन्हे से मेरे गोपाल पालने में लेटे हुए, और पूतना धीरे धीरे वहां पर पायलों को छनकाती हुई जा रही। वहां पर 95 वर्ष की एक मैया बेटी थी। नंद रानी को कुछ काम लगा और मैया से कह दिया कि मैया लाला का ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा अंदर जाके एक काम करके लौट के आती हूँ। लेकिन नंद रानी को क्या पता था, जैसे मैं अपने लाला को छोड़ूंगी तुरंत ही मेरा लाला मुसीबत में आ जाएगा। आज जैसे ही पूतना लाला के पास पहुंची, ठाकुर जी के आंखों में आंसू आ गए। विचार करने लगे, विचार करने लगे कि देखो मैं भी 7 दिवस का भी नहीं पूरा हुआ और मुझे मारने के लिए मेरी मौसी आ गई। आज ठाकुर जी को पूतने ने उठा लिया
पूतना ने जब ठाकुर जी को उठाया तो ठाकुर जी को लेकर के जैसे ही नंद महलों के बाहर आने लगी, तुरंत ही ठाकुर जी ने सोचा जो गति मुझे मैया यशोदा को प्राप्त करानी चाहिए थी, आज वो गति मैं पूतना को प्राप्त करा रहा हूं, यानी माँ का दर्जा मुझे आज राक्षसी को देना पड़ रहा है। आज जैसे ही पूतना को ठाकुर जी ने देखा और मन में मुस्कुरा भी रहे और दुखी भी हो रहे हैं। और विचार कर रहे हैं और मन से कहते हैं कि हे मौसी, मेरा अभी जो मन था, यानी मेरी अभी उम्र जो है केवल 7 दिवस का भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ, फिर भी आप मुझे मारने आई हो। मेरी उम्र तो अभी माखन मिश्री यानी माँ के हाथों का पिरोया हुआ दही और दूध पीने की मेरी उम्र है, आप तो मुझे हलाहल यानी जहर लगा के आई हो। अब मैया ने सोचा, विचार किया। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं ये कैसे समझूं, और आज ठाकुर जी ने भगवान भोलेनाथ को याद किया और कहने लगे, महाराज हमारा मन जो है, हमारे प्रति जो प्रेम है, ये जहर पीने के मन हमारा नहीं है, अभी हमारा दुग्ध पान करने की उम्र है, और ये हलाहल तो प्रभु आप ही ग्रहण कर सकते हो। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही ठाकुर जी ने याद किया, भगवान भोलेनाथ ने सूक्ष्म रूप बना करके उस जहर का पान कर लिया। केवल दुग्ध का पान मेरे ठाकुर जी ने किया। आज माता पूतना ने अपने स्तनों को ठाकुर जी के मुख में प्रवेश किया और कहे मन से आज ठाकुर जी पूतना के स्तनों का दुग्ध पान कर रहे हैं। अब पान करते करते दुग्ध को पूतना कहने लगी, अब छोड़ दे लाला, अब छोड़ दे। इधर नंद रानी को पता चला कि लाला को कोई सखी उठा के ले गई है। नंद रानी नंद बाबा यमुना के किनारे गए हुए थे। जब इधर नंद बाबा यमुना के किनारे थे तो सभी ब्रजवासी भागने लगे, लेकिन पूतना जैसे गोकुल से बाहर निकली, तुरंत ही वहां पर अपने स्तनों को ठाकुर जी के मुख में प्रवेश किया। ठाकुर जी दुग्ध पान करने लगे। संतों ने कहा है कि अगर भूत चिपक जाए, प्रेत चिपक जाए, उसका इलाज हो सकता है, लेकिन नंद का भूत चिपक जाए तो उसका इलाज नहीं हो सकता है। आज जब ठाकुर जी पूतना का स्तनों का पान करने लगे, तब पूतना कहती, अरे लाला छोड़ दे, अरे दुष्ट कन्हैया छोड़ दे। लेकिन ठाकुर जी मुस्कुरा के कहते हैं, अरे मौसी, जो गति मैया यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए थी, वो दर्जा मैंने आपको दे दिया, और मैं जिसे पकड़ लेता हूँ मैं उसे कभी छोड़ता नहीं हूँ, और मैंने आपको पकड़ लिया है तो मैं आपको अब छोड़ूंगा नहीं। जब तक आपका मैं राम राम सत्य नहीं कर दूंगा, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब पूतना बार बार लाला को छुड़ाने की कोशिश करती है कि ठाकुर जी छोड़ दें। ठाकुर जी कहते हैं, मौसी, हम जिसे पकड़ते हैं उसे छोड़ते नहीं। हमें तुम छोड़ सकते हो, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते। तुम धनी हो तो अपने लिए, तुम गरीब हो तो अपने लिए, लेकिन मेरे लिए सब एक समान है। आज माता पूतना का ठाकुर जी ने उद्धार कर दिया। जब पूतना गिरी तो कहते हैं, संतों ने कहा है, बड़े बड़े पेड़, जंगल, वन उसके नीचे आकर के डाली फट गई और वहां के पेड़ सब दब गए। और जब पूतना का उद्धार हुआ तो संतों ने ये भी बताया है
कि हाथ गिरे थे, जब पूतना गिरी थी तो हाथ हाथरस तक आए थे, इसीलिए हाथरस नाम पड़ गया। और ये भी कहा क्योंकि हाथ जब ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया था तो हाथ गिरे थे हाथरस में और कान गिरे थे कानपुर में, ऐसा संतों ने बताया है। और आज नंद रानी तुरंत दौड़ करके लाला को गोदी में उठा लेती हैं। आज जो मैया हैं उनके ऊपर राई लोन उतारती हैं कि लाला को शायद कोई दुष्ट आत्मा ना पकड़ ले। ये राक्षसी थी, झाड़ पूछ कराती हैं। और आज लाला के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत से मेरे भोले बाबा भी चल दिए। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ 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 गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। आज भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वों से उतर करके नंद भवन के द्वार पर पहुंचे। अब ठाकुर जी को तो पता ही था कि हमारे बाल लीला जो करेंगे, हमारे बाल रूप के दर्शन करने महाराज भोलेनाथ जरूर आएंगे। आज भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही नंद द्वार पर पहुंचे बड़ी जोर से अलख जगाया। जब अलख जगाया तो नंद रानी ने आवाज सुनी, जा करके नंद भवन के द्वार को खोला और जैसे ही भगवान भोलेनाथ को देखा, यानी साधु जी को देखा, संत को, एक जोगी को देखा और कहने लगी महाराज आपका आगमन कैसे हुआ। भोलेनाथ कहने लगे कि मैया मुझे आपके लाला के दर्शन करने। मैया ने कहा बाबा आप एक बार नहीं 1000 बार कहो, मैं आपको लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। जब मैया ने बाबा को मना कर दिया तो बाबा भी बड़े हटीले थे। आज जब बाबा हटीले थे वहीं पर कहने लगे कि मैया जब तक आप अपने लाला के दर्शन नहीं कराओगी मैं भी हटीला हूं, मैं भी इस स्थान से हट के नहीं जाऊंगा और यहीं पर मैं अपनी धुनी जमाऊंगा। तो मैया कहने लगी अरे बाबा आपको पता है आप संत महाराज हो, आप भिक्षा ले लो हमसे, धन ले लो, लेकिन लाला के दर्शन के लिए मत कहो। और लाला तुम्हें देख करके, तुम्हारा भेष देख करके डर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कानों में जो कुंडल हैं वो बिच्छू हैं, गले में सर्प है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि मैया मुझे तो आपके दर्शन लाला के कराने ही पड़ेंगे। लेकिन मैया ने मना कर दिया। जब दरबार बंद कर लेती तुरंत भगवान भोलेनाथ दूसरे द्वार पर पहुंच जाते और हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु अब मुझे मैया ने दर्शन के लिए मना कर दिया है, अब आप ही कोई उपाय करो। आज ठाकुर जी मन में विचार करने लगे
हृदय की मन की गति से भगवान भोलेनाथ से ठाकुर जी की वार्तालाप हुई। और आज जैसे ही भगवान भोलेनाथ नंद द्वार से थोड़ी दूर जाकर के एक पेड़ के पास में धुनी रमा ली, वहीं बैठ गए और बड़ी जोर से तपस्या में बैठ गए। जब भगवान भोलेनाथ वहां पर विराजमान हो गए और इधर नंद रानी अपने नंद भवन में कार्यों में लगी हुई थी और 95 वर्ष की मैया वहीं पर लाला के पास बैठी थी। जब इधर मैया कामों में बिजी थी और भोलेनाथ धुनी लगा के बैठ गए और इधर जैसे ही भगवान रोना प्रारंभ कर दिया। जब ठाकुर जी रोने लगे तो कहने लगी, मैया ने कहा कि अरे लाला को क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? जैसे इस बात को बोले लाला को गोदी में ले लिया, मैया चुप करा रही पर लाला चुप नहीं हो रहा। जब लाला चुप नहीं हुआ तो 95 वर्ष की मैया से पूछा कि मैया मेरा लाला क्यों नहीं चुप हो रहा? मैया ने जवाब दिया, शायद नगर में कोई जोगी हमारे द्वार पर आया था, वाने ही कोई टोटका कर दिया होगा। क्यों ना उसके पास जाएं, उसको बुला के लाएं, शायद लाला के दर्शन हो जाएं और लाला शायद चुप हो जाए। और क्या कहते हैं, जब मैया भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची, भगवान भोलेनाथ से कहा कि आपको नंद रानी ने बुलाया है, यानी मैया ने बुलाया है। बाबा कहने लगे, जब मैं गया तब मुझे द्वार से खाली लौटा दिया और अब क्यों बुलाया है? भोले बाबा तो यही चाहते थे कि बुलावा आए और हम जाएं। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया। आज भगवान भोलेनाथ नगर में पहुंचे। नगर में पहुंचने के बाद में मैया ने द्वार खोले और बाबा से कहा कि बाबा मैं तो केवल तुम्हें अपने हाथों से दर्शन कराऊंगी, हाथ में तुम्हारे लाला को नहीं दूंगी। भोलेनाथ ने सोचा कोई बात नहीं, दर्शन तो होने चाहिए। हमारे ठाकुर जी के बाल रूप के दर्शन किए और फिर ही कहने लगे कि ठाकुर जी केवल दर्शन दोगे, हमारा तो मन था कि आपको अपनी गोदी में लूं। दर्शन करा के जैसे मैया नंद बाबा को, जैसे मैया ठाकुर जी को अंदर ले जाने लगी, तुरंत ही लाला फिर रोना प्रारंभ कर दिया। अब मैया की गोदी में भी बड़ी तेज से खिलकारी मार के रो रहे हैं। जैसे ही मैया ने सोचा कि अभी भी लाला चुप नहीं हो रहा है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। आज भोलेनाथ ने सोचा कि जब तक लाला मेरी गोदी में नहीं आएगा तब तक लाला चुप भी नहीं होगा। और आज इधर जैसे ही ठाकुर जी को भगवान भोलेनाथ ने अपनी गोदी में लिया, तुरंत लाला चुप हो गए और कहने लगे भोलेनाथ कि मैया एक काम करना, क्यों जब आपका लाला रोए तो जब इसको आप स्नान कराना तो अपने नंद भवन में एक नंदेश्वर महादेव का मंदिर बनवाओ और लाला का स्नान का जो जल है वो नंदेश्वर महाराज पे अर्पण करो। तुम्हारे लाला को कोई नजर, कोई बलाय, कोई भूत प्रेत या कोई नजर नहीं लगेगी। जैसे इस बात को कहने लगी, तुरंत मैया ने सोचा शायद बाबा सही कह रहे हैं। जैसे इस बात को बोले तुरंत मैया ने समझ गई कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। आज लाला को लेकर के मैया अंदर गई। मैया ने एक सुंदर नंदेश्वर महाराज का अपने नंद भवन में मंदिर बनाया और इधर भगवान भोलेनाथ ने लाला के दर्शन करे। दर्शन करने के पश्चात अपने कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे, इधर नंद रानी अपने महलों में थी।
आज लाला पालने में झूला झूल रहे थे। जब झूला ठाकुर जी झूल रहे हैं, और देखो सावन का महीना है, झूला सावन के महीने में ही झूला जाता है। और आज सावन के महीने में श्रीमद् भागवत का कथा का भी आयोजन हो रहा है। और सावन के महीने में अभी तीज आने वाली है, जो माताएं बहनें झूला का वर्णन करेंगी। उस दिन भगवान ठाकुर जी भी झूला झूलते हैं।